Take your seat. Thank You you, need sir. some help? No, sir. Comfortable. Thank you, sir. ठीक है, कंफर्टेबल है। जी आपका नाम अनुराधा है। अनुराधा, हिंदी में बातचीत करना चाहेंगी? जी सर। ठीक है अनुराधा, तो मेरे ख्याल से हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपना परिचय दें। सर मेरा नाम अनुराधा अग्रवाल है और सर मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और सर मैं स्टेट से पीसीएस से मेरा सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे हुआ है सर 2017 में और अभी मैं मुंगेली ज़िले में पोस्टेड हूँ सर। कौन से जिले में? मुंगेली ज़िले में सर। मुंगेली जिले में है। 5 साल हो गए सर मुझे वहाँ पर। और सर मैंने अपनी पढ़ाई मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा है जहाँ से मेरी पूरी पढ़ाई हुई है और 2011 में मेरी शादी हो गई थी सर। अभी मेरी 10 साल की एक बेटी है और सर फिर से सौभाग्य मिला है दोबारा मम्मी बनने का। अगले महीने मेरी डिलीवरी अगले महीने आपकी डिलीवरी। जी। आप कंफर्टेबल हैं? आपको हाँ। किसी पानी इत्यादि की जरूरत तो नहीं? नहीं सर। ठीक है। अनुराधा, शहीद दिवस और सद्भावना दिवस, ये क्या फ़र्क है दोनों में? क्यों इसको मनाया जाता है? सर सद्भावना दिवस स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि है उसमें मनाया जाता है क्योंकि उनकी मृत्यु सर कट्टरपंथियों द्वारा हुई थी, तो इसलिए सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शहीद दिवस सर जो हमारे क्या है पुण्यतिथि श्री राजीव गांधी की? सर 20 मई। 20 मई या 21 मई? सॉरी सर। अच्छा, लेकिन सद्भावना दिवस क्या 21 मई को मनाया जाता है या 20 अगस्त को मनाया जाता है? सॉरी सर मैं अच्छा, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? मुझे नहीं पता। अच्छा, 23 मार्च को मनाया जाता है। क्यों, आपको लगता है क्यों मनाते हैं? जी क्यों? सर उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी इसलिए। ठीक है। आप अरसास में आपने एमए किया है और छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अनुभव का पास लंबा। ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसका हिस्सा इतना बड़ा नहीं है जितना कि पूरे भारत का है। पूरे भारत में सर्विस सेक्टर का हिस्सा लगभग 53-54% या 59% तक भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी ये 40% से कम है। क्यों सेवा क्षेत्र अभी विकसित नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में? जी सर, इसके 2 कारण। जैसे पहले भौगोलिक कारण है सर, जैसे हमारा जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, ये पूरा पहाड़ी और पठारी वाला एरिया है सर। यहाँ पर इसीलिए और साथ में दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सल का भी प्रभाव रहा है सर, तो प्रयास किए गए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और दूसरी बात यह सर, जो मैदानी छत्तीसगढ़ है, मध्यवर्ती बीच वाला इलाका है, वो मोस्टली धान मतलब कृषि वाला क्षेत्र है। इसीलिए सर सर्विस सेक्टर में थोड़ा हमारा छत्तीसगढ़ कम विकास हो पाया है, पर अभी सर हो रहा है। किन किन औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में छत्तीसगढ़ कोई प्रमुख स्थान रखता है? जी सर, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे कि विद्युत सरप्लस वाला राज्य है, विद्युत का उत्पादन होता है और 0 पावर कट वाला राज्य भी है हमारा। दूसरी बात सर, हमारा एल्यूमिनियम के उत्पादन में जैसे कोरबा में हमारा बाल्को है और स्टील प्लांट सर, भिलाई स्टील प्लांट, इन प्रमुख मतलब ये प्रमुख उत्पाद हमारे यहाँ होते हैं सर। टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों? सर टीन हमारे यहाँ एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ टीन मिलता है। क्यों? सर वो क्या है उसके खनिज का क्या नाम है? बॉक्साइट सर। बॉक्साइट टीन का होता है या तांबे का होता है? नहीं सर, बॉक्साइट टीन का ही होता है। टीन का होता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो छत्तीसगढ़ में कितनी है? सर अभी 1,18,000 है इस वर्ष के बजट के अनुसार। और वहाँ विधानसभा में कितने सीट हैं? 90। उसमें कितने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए 32 है सर। शेड्यूल ट्राइब के लिए? जी 32। और अनुसूचित जाति के लिए? सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। अच्छा, आपके मुंगेली जिले में कितने सीटें आरक्षित हैं? सर हमारे मुंगेली में 1 ही सीट आरक्षित है। जनजाति के लिए या जाति के लिए? जाति, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में एक शिकायत ये की जा रही है कि उन्होंने धान का एमएसपी इतना ऊंचा कर दिया है कि उससे कीमत में एक विकृति पैदा हो रही है। आपको लगता है कि इस तरह से अलग अलग राज्य सरकारें अगर किसानों को खुश करने के लिए, उनके तुष्टीकरण के लिए एमएसपी बेतहाशा बढ़ाती रहेंगी तो ये कृषि के भलाई में होगा, ये नुकसान हो सकता है? सर जो एमएसपी का निर्णय है सर, एक विशेषज्ञ समिति ही लेती है सर, उसके बाद ही राज्य सरकार भी घोषणा करती है। और सर इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, कोविड काल में कृषि एक सेक्टर ऐसा था जिसमें एक पॉजिटिव रेट मतलब वृद्धि देखी गई है सर। और सर हमारे छत्तीसगढ़ में उतनी जोतें बड़ी बड़ी भी नहीं है, बहुत मतलब लागत है सर, लागत ज़्यादा है, उसके लिए ऐसा मतलब एमएसपी बढ़ाया गया है। और बाकी सर
तो आपको लगता है कि ये जो मॉडल छत्तीसगढ़ ने कृषि वस्तुओं की कीमत का तय किया है, ये मॉडल अन्य प्रांतों में भी अपनाना चाहिए जहाँ किसानों की लागत ज़्यादा है, जो पहाड़ी प्रांत हैं जैसे झारखंड है, उड़ीसा है? सर मुझे लगता है हर राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को और वो आर्थिक उसके कॉस्ट क्या है उसके हिसाब से ही तय किया जाना चाहिए सर। अभी केंद्र के संस्था द्वारा लागत का आकलन करके पूरे देश के लिए एक कॉमन एमएसपी होता है जी। आपको लगता है कि इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए और राज्य सरकारों को पूरा अधिकार दे देना चाहिए? सर कृषि जैसा कि सर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है हमारे मतलब समवर्ती सूची का विषय है, इसमें केंद्र भी निर्णय ले सकती है, राज्य भी निर्णय ले सकती है सर। तो अगर केंद्र जो मूल्य निर्धारित करती है उसे राज्य अगर उनको वो सही लगता है तो सर वो उसके साथ चल सकते हैं, और नहीं तो सर अगर उनको कम लगता है तो राज्यों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसीजन ले सकें। जीडीपी का ग्रोथ रेट 2020-21 में निगेटिव रहा है, पूरे भारत का निगेटिव रहा है, छत्तीसगढ़ में लेकिन कोई खास गिरावट नहीं आई, क्या कारण है? सर क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है सर, और जैसे कि जब सर कोविड काल में माइग्रेशन भी हुआ था तो जब वापस लाया गया उनको तो वे लोग भी कृषि कार्य में ही संलग्न रहे, तो इसलिए हमारे यहाँ कृषि की ग्रोथ रेट अच्छी रही। जैसा कि सर सर्विस सेक्टर में हमारा कम है, आपने पहले भी बोला था, और विनिर्माण भी हमारे यहाँ कम है, तो इसलिए सर हमारे यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो आपको लगता है कृषि पे निर्भरता की वजह से मार्केट फ्लक्चुएशन का ज़्यादा असर हमारे यहाँ नहीं पड़ा सर। अच्छा, निर्यात के लिए क्या सरकार कार्यक्रम अपना रही है छत्तीसगढ़ में कि वहाँ से वस्तुओं का निर्यात भी हो सके? जी सर अभी जो हमारी सरकार है वो काफ़ी प्रयासरत है सर कि वहाँ उद्योग विनिर्माण सेवा क्षेत्रों में प्रोग्रेस आए करके, और इसके लिए सर जैसे काफ़ी जैसे MOUs भी किए गए हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़े, जो क्षेत्रीय चीज़ें उसका भी, और निर्यात बढ़े। इसके लिए काफ़ी सारे मतलब एक औद्योगिक नीति भी हमारे यहाँ आई है सर छत्तीसगढ़ की 2019 से 2014 के लिए पंचवर्षीय, तो उसमें काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं निर्यात बढ़ाने के लिए। कोई कार्यक्रम का नाम आप बता सकती हैं जो निर्यात के लिए है? सर सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि किसी भी न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले।